अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रहे कि चैप्टर 3 की जो बेसिक्स है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक समझ आ गई इट मीन्स कि आपको चैप्टर 3 आसानी से समझ आ जाए। जिसको बेसिक्स समझ नहीं आएगी उसको चैप्टर 3 मुश्किल लग सकता है, ठीक है। तो आपने भी इसकी बेसिक्स मेरे साथ सही से समझनी है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है होते किसको हैं और बोलते किसको हैं, ठीक है। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन होता है या जो एलिमेंट कार्बन के साथ एफिलिएटेड होते हैं वो होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि आपके साथ CH4 है, C2H6 है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इससे पहले आपने C6H12O6 पढ़ा है, आपके कोर्स में ये भी है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स हुए जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है और कार्बन लिंक्ड होता है किसी और एलिमेंट से, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अब आपके पास पहला एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होता क्या है कि जो कार्बन है उसकी केमिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि कार्बन जो है सेल्फ लिंकेज में बड़े बड़े लॉन्ग बॉन्ड बनाता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है। कार्बन की एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? सेल्फ लिंकेज, अपने आप के साथ बॉन्ड बनाना और लॉन्ग चेन्स बनाना। कार्बन की जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है लॉन्ग चेन की, लॉन्ग बॉन्ड बनाने की, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। मैं लफ्ज लिखता हूँ कैटिनेशन, ये कार्बन के लिए है स्पेसिफिक। कैटिनेशन ये क्या है? ये है सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। साथ साथ देखते रहेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा, याद रहे आपको, ठीक है। क्योंकि लिखते हुए आपको माइंड भी चलता है, आपको चीजें याद भी रहती हैं। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, इसको कहते हैं हम कैटिनेशन। एक सेल्फ लिंकेज, कार्बन के अपने आप के साथ लिंकेज प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसा कि आपको इसमें कई एग्जांपल्स मिलेंगे। एक है CH3, फिर इसी तरीके से CH3, CH2, CH3। इसी हिसाब से आपके पास नेक्स्ट हो सकता है CH3, CH2, 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 CH2। अब देखो इसमें कार्बन अपने आप के साथ लिंक्ड है। ये तो मैंने कुछ स्पेसिफिक चेन बनाई है ना, इसकी स्मॉल चेन्स हो सकती हैं, इस तरह की लंबी लॉन्ग चेन्स बनाता है अपने आप के साथ लिंकेज में। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, दिस इज नोन एज कैटिनेशन। बात मेरी समझ आ गई? ये देखिए सेल्फ लिंकेज, ये सेल्फ लिंकेज, ये सेल्फ लिंकेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अच्छा, फिर आपके पास एक लफ्ज इंट्रोड्यूस होता है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दूसरी तरह से भी आपकी बुक में इसको डिफाइन किया हुआ है। किस तरीके से? वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन्स
ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स, डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? यही तो है हाइड्रोकार्बन्स। आप देख सकते हो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन्स बनाता है, दिस इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जो कार्बन्स की लॉन्ग चेन्स बनती है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। और लॉन्ग चेन में जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड होता है, बॉन्ड बनाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक तरह के कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और फिर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, फिर इसी हाइड्रोकार्बन से नेक्स्ट डेरिवेटिव्स निकलते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा बेस यूनिट्स, कितनी बेस यूनिट्स थी? 7। डिराइव्ड कितनी है? लातादाद। बेस आपके पास 7 है, डिराइव्ड जो है आप निकालते चले जाओ बेस को यूज करके। तो यहाँ जो है हाइड्रोकार्बन्स तो है ही हैं, ये आपके कार्बन और हाइड्रोजन तो है। अब इससे नेक्स्ट डेरिवेटिव्स हम निकालते जाएंगे, ये आपको अब बात समझ आती जाएगी ऐसा ऐसा। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। आपको से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पूछे तो दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऐसे, या फिर आप यूं कह लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होता है जी? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है? डिफिनेशन के बाद हमारे सामने नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज आती हैं जिसको हम पढ़ते हैं आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म्स इसको बोलते हैं, शार्ट में इसको आइसोमर्स कहते हैं। और नेक्स्ट इसका नाम है आइसोमेरिज्म। देखिए आइसो आइसो आप स्टार्ट से किसको बोलते हो? आइसो कहते हो सेम को। सेम इसमें क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट क्या होगा इसमें? स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से जब हम डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म्स, आइसोमर्स। ठीक, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो जिसकी आइसोमेरिज्म वो प्रॉपर्टी है, देखो स्टेप बाय स्टेप हम छोटी छोटी चीजें समझ रहे। कैटिनेशन क्या था? कार्बन की सेल्फ लिंकेज, ये भाई अपने आप के साथ सेल्फ लिंक के लॉन्ग चेन्स बनाना कैटिनेशन कहलाता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन लफ्ज को तोड़ो तो क्या बना? हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन फॉर कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन। तो ये रहे कार्बन हाइड्रोजन। अब ये क्या है? ये 2 थे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होंगे, 10, 50, 100, 100, 1000। ये क्या हो रहा है? ये डेरिवेटिव्स हैं, उसी से बनते जा रहे हैं लॉन्ग चेन्स। डेरिवेटिव वर्ड्स का मतलब क्या है कि आपके सामने एक ही चीज मौजूद है, आप इसे निकालते चले जाओ और लॉन्ग चेन्स बनाते चले जाओ। अब पेट्रोल डीजल जो है ना उसमें 100,000 लॉन्ग चेन्स होते कार्बन्स की। अब उसको क्या कहते हो? उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। अब नई चीज पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब सेम। सेम क्या होगा इसमें? मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होगा, लेकिन एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब मैं जस्ट आपको, इससे पहले कि मैं वो स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूं, आपको इसी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, नाम कुछ याद रखने पड़ेंगे। तो आपने
जुबानी याद रखने हैं। पहले मैं आपको 5 नाम सिखा देता हूँ, फिर हम मजीद और नाम सीखेंगे, ठीक है। होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से हम उसकी नेमिंग रखते हैं। अभी चूंकि आगे जैसे जैसे जाएंगे हम इसमें, फिर हम इसको मजीद करेंगे। स्टेम्स और सफिक्स के हिसाब से हम उसके नाम रखते हैं, ठीक है। जब एक कार्बन होता है, ठीक है, 1 कार्बन एटम, तो हम इसको बोलते हैं मीथेन, इसको कहते हैं मीथेन। जब 2 कार्बन एटम होते हैं उसको हम कहते हैं, C2 को हम बोलते हैं इथेन। इसी हिसाब से C3 को हम बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। इसी तरह C4 को हम बोलते हैं ब्यूटेन। फिर C5 को हम बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन, ठीक हो गया। अब तुम इसी को अगर लॉन्ग चेन में लिखना चाहो किफिनेशन में, ठीक है, तो तुम यू भी लिख सकते थे। C तो एज इट इज लिखा जाएगा CH4, ठीक है। इथेन को अगर तुम लिखना चाहो तो यू लिखा जाएगा CC। प्रोपेन को लिखना चाहो तो CCC। ब्यूटेन को लिखना चाहो तो CCC। 4 कार्बन आगे, पेंटेन इसी तरह आपके सामने 5 और। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसमें C1 है मीथेन, C2 है इथेन, इसके बाद C3 है प्रोपेन, C4 है ब्यूटेन, C5 है पेंटेन। अब यहाँ पे अगर मैं इस लफ्ज को, ये जो लफ्ज है इसको ब्रेक करूं, तो मीथेन लफ्ज को ब्रेक किया जाता है मिथ में। मिथ कहते हैं स्टेम्स, मिथ स्टेम्स है। जो पहला वर्ड है ना ये आपके, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये क्या है? ये स्टेम्स है। क्या है जी? स्टेम्स। जो लास्ट 3 वर्ड है, ए नी देखें रिपीट हो रहा है सब में, इसका कोई खास मतलब होगा, क्या ख्याल है? तो इसको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। इसको बोलते हैं स्टेम्स। और ए नहीं बताता है कि ये जो लास्ट लगा दैट इज सफिक्स। तो ये रहा आपका मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये मिथ है। और ए नहीं लगा बस आपके पास सफिक्स। अच्छा, सफिक्स आपको बताता है यहाँ बॉन्ड कौन सा लगा। अब ये भी आपको मैं नेक्स्ट चीज सिखा दूं। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में जो सफिक्स लगेगा ए नहीं लगेगा। जगह डबल बॉन्ड होगा तो लास्ट में जो सफिक्स लगेगा ई ए नहीं लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लास्ट में सफिक्स लगेगा वाई ए नहीं। अब जरा इसको पढ़ते हैं, सुनो। यहां सब में सपोज करते हैं सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने सबके आगे पीछे ए नहीं लगाया। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक। फिर जरा एक दफा लिख लें ताकि आसान हो। सिंगल बॉन्ड हो तो ए नहीं सफिक्स, डबल बॉन्ड हो तो ई ए नहीं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो वाई नहीं। स्टार्ट से इन बातों को सीख लो ताकि आसान हो। चलो जी, सिंगल बॉन्ड ए नहीं, डबल बॉन्ड ई ए नहीं, ट्रिपल बॉन्ड वाई ए नहीं, ठीक है जी। सिंगल ए नहीं, डबल ई ए नहीं, ट्रिपल वाई नहीं। अब मैं अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जब डबल होगा तो कैसे पढ़ेंगे? चलो, एटलीस्ट अगर एक कार्बन में भी, मैंने बोला एटलीस्ट सब में नहीं, एटलीस्ट अगर एक कार्बन में भी डबल हुआ, बाकी सब में भले सिंगल हो, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? मीथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। कैसे वाला? लास्ट में सफिक्स लग जाएगा ई ए नहीं।
मेरी बात समझ गए? ENE तो डेफिनेटली इसकी जो ट्रांसलेशन है वो डबल बॉन्ड के हिसाब से। मैंने बोला एटलीस्ट एक में भी अगर डबल बॉन्ड हुआ, बाकी सब में भले सिंगल हो, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड से भी इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। फिर से डबल बॉन्ड के साथ मीथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट एक कार्बन में भी अगर ट्रिपल हुआ, अब क्या होगा? मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। समझ गए? देखिए दोबारा से, यहां वायनी, 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 ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। चलिए, ये आपका इंट्रोडक्शन है आज का। जितना अच्छा इसको सीखोगे उतनी आपको इस चैप्टर के ऊपर ग्रिप आएगी। मेरी बात समझ लो। फर्स्ट डे पे आपको मैं आज बेसिक सिखा रहा हूँ। अच्छा, अभी ऐसा है कि अगर मैं कार्बन को जरा चेक करूं मेनली, तो कार्बन जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। यानी इसके लास्ट वैलेंस शेल्स में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी कार्बन हर किसी के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो डेफिनेटली 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सबसे बड़ी बात, ना आयनिक ना मेटालिक, कार्बन विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स और हर किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। समझ आ गया? अच्छा, अब ऐसा है कि अगर मैं सिर्फ इथेन को जरा टच कर लूं, इथेन को उठा के, तो मैंने आपको बताना है कि फर्स्ट कार्बन के साथ कितना कार्बन हाइड्रोजन लगना चाहिए, लिंक होना चाहिए। सुने, एक ये वाला शेड है, ये वाला, पीछे कितने रहे? 3। गुड, 3 रहे। तो जितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उस कार्बन के साथ उतने हाइड्रोजन जोड़ दिए जाते हैं। फिर से रिपीट कर लो, इस कार्बन ने कितना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, बाकी कितना और बचा? 1, 2, 3। और तीनों वो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यानी मैं सिंपली यहां लिख सकता हूं CH3, तो बॉन्ड पूरा 3 + 1 4। फिर अब नेक्स्ट कार्बन को देखो, इसको, इसने अपना ये पिछला इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ, ये वाला, पीछे कितने बच गए? 1, 2, 3, ये रहा CH3। समझ आ गई बात? 3 + 1 4, 3 + 1 4। समझ आ गया? कार्बन हर हाल में अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, याद रखें। अब जरा इसकी बात कर लें, प्रोपेन की बात कर लें। प्रोपेन में देखो, समझो इस चीज को। प्रोपेन में जो फर्स्ट कार्बन है इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ये वाला, पीछे कितने रह गए? 3, CH3 आ जाएगा। मैं इसको H3C भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। H3C CH3 लग सकता है, ठीक है। अब इस वाले को देखिए, ये वाला भी शेड है, ये वाला भी शेड है, कितने रह गए? 2, ये 2, तो CH2। भाई आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि क्या है? डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन कार्बन ने जो अपने साथ बॉन्ड बना लिया, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन रह गए वो किसको मिलने? हाइड्रो को, हाइड्रोजन को। सिंपल, जितने इलेक्ट्रॉन रह गए उतने हाइड्रोजन लगा दो। मैंने क्या बोला? जितने इलेक्ट्रॉन रह गए उतने हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ कितने रह गए? पिछला शेड है ये वाला, कितने रह गए? 3, सीधा CH3। नहीं, यहाँ पे आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये दोनों शेड है, बल्कि 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। 3 यहाँ आएगा। सर दोनों कैसे शेड है? एक आएगा, एक पिछले से, अच्छा, एक अगले से। ये भी शेड है पिछले से, ये भी शेड है अगले से। ये 2 रह गए थे, तो यहाँ CH2 आ जाएगा। यहाँ क्या सिलसिला है? पिछला शेड है ये वाला, ये 3 तो रह गए, CH3। समझ गए? आप जरा पेंटेन की प्रैक्टिस करते हैं, जो 5 कार्बन है जिसमें। देखो
आपको एक अच्छी सी मैं जरा ट्रिक लास्ट में चलो बताता हूँ, पहले जरा कंसेप्ट ट्रिक लास्ट में बताऊंगा। फर्स्ट कार्बन को उठा के देखो, ये वाला शेड है, इसके पीछे तो कुछ नहीं है। फर्स्ट कार्बन में कितने रह गए? 1 2 3, CH3 आ जाएगा, H3C। इसको देखो, ये दोनों शेड है, ये देख सकते हो, ये दोनों उठा के यहाँ रख दो तो शेड है। पिछले कार्बन से भी अगले कार्बन से भी कितने रह गए? 2, ऊपर वाला नीचे वाला, तो CH2। इस कार्बन को देखो, अगला भी पिछला भी, कौन सा रह गया? ये 2 रह गए, CH2। पिछला भी अगला भी, कितने रह गए? 2, CH2। रह गए लास्ट वाला, तो कितने रह गए? पिछला शेड, लास्ट 3 रह गए, CH3। ठीक हो गया? समझ आ गई? अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या है जी हमारे पास? ट्रिक बड़ा सिंपल है। ट्रिक क्या है कि जो फर्स्ट कार्बन है जिसके पीछे कुछ नहीं है, जो लास्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, मैक्सिमम चांस क्या होता है सिंगल बॉन्ड में, ये सिंगल के लिए बता रहा हूं कि उस पर 3 लगा दो, बीच के सब कार्बन में 2 लगा दो, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, मैक्सिमम 2 2 2। यहाँ पे अगर मुझे 10 का भी C10 का स्ट्रक्चर में क्यों ना दे दिया जाए, तो फर्स्ट और लास्ट में 3 लगा दो, बीच में सब में 2 लगा दो। मेरी बात समझ आ गई? मतलब मुझे C10 का भी स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिया जाए ना, डिकेन C10 होता है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लास्ट पे CH3 बीच वाले सब में CH2। समझ गए? ये बात याद रखनी। दिस इज फॉर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अगर डबल ट्रिपल के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि अगर उसने कहीं लास्ट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया या डबल लगा दिया तो फिर स्टोरी बदल जाएगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट एक कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल हो तो फिर नाम भी बदल जाता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्टोरी भी बदल जाएगी। ठीक है? देखो, अच्छा, तो आइसोमर्स पे अब आते हैं। अब आपके लिए सीखना आसान होगा। अब आइसोमेरिज्म्स को आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है? मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं देखूं तो आपके सामने ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। ठीक, ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाऊंगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन सेम, हाइड्रोजन भी सेम रहेंगे, कार्बन भी सेम रहेंगे। ठीक है? मैं ऐसे क्या करूंगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाऊंगा। जी, सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको एन ब्यूटेन कहते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन को हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, एन ब्यूटेन। इसमें नॉर्मल चेन बनती है, स्ट्रेट चेन, नॉर्मल चेन स्ट्रेट चेन बनती है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। देखो, ट्रिक वही अपनी जगह, तमाम में सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, पहले और लास्ट के साथ 3 लगा दो। बीच के जितने कार्बन कितने लगा दो? 2। ठीक है? अगर ये 10 भी होता मैं तब भी ऐसे करता, सिंगल बॉन्ड में, यहाँ 3 बीच के सब में 2 लगा दो। अब कंसेप्ट देखना, देखो उस तरह से भी देख लेते हैं। कार्बन ने जब एक बॉन्ड बनाया तो ये 2 है, दोनों तरह से सिखाऊंगा। 2, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आता है? 2 की शेयरिंग होती है ना, इस कार्बन की भी 2 काउंट होंगे, उसकी भी 2। बीच के कार्बन के अगर मैं स्टोरी देखूं, गौर से सुनना, ये आपकी बेसिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बीच की कार्बन 2 4, फिर से 2 4, इस तरह इसके भी 2 4। बात ये समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ?
मैं कह रहा हूँ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 2 4, ये जो 2 है ये 4 में ऐड किए जाएंगे, 4 काउंट होंगे। तो 2 4 4 8, समझ आ रही है? 2 4 4 8, ठीक है। 2 4 4 8, फिर इसी तरह 2 4 4 8। इसी तरह यहाँ पे क्या है 3 2 6 प्लस 2 8, फिर ये 3 2 6 प्लस 2 8। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मैं ये जो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मेरी सिंपल ये मुराद है कि जब कार्बन कार्बन के साथ सेल्फ लिंकेज में आता है तो यार ये 2 होते हैं ना, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो मैं कह रहा था कि अगर कार्बन किसी के साथ एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये शेयर कर लेता है फॉर एग्जांपल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर ट्रिक से सिखा रहा हूँ मैं, यहाँ बना लिया, ठीक। तो मैं बाकियों को बल्कि इसको चलो कार्बन मान लेते हैं, ये कार्बन है, सेल्फ लिंकेज में ये बना लें। बाकी मैं सबको क्या करता हूँ, अगर ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो मैं बोलता हूँ 3 2 6, क्योंकि उसने बाकी किसके साथ लिंक करना है, हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, इसी तरह अगर वो फॉर एग्जांपल, चलो आगे मैं बताता हूँ, देखो। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, 1 2 3। अब जब ये बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ तो काउंट कितने होंगे, 2 2 4 6 8। तो मैंने आपसे कहा कि इसको काउंट कैसे करेंगे, एक बॉन्ड बना है तो 2 कितने रह गए, 3 2 6, 2 + 6 8। अब यहाँ देखना 2 4, फिर 2 2 4, 4 + 4 8, फिर यहाँ 2 4 4 + 4 8, ठीक, फिर 3 2 6 + 2 8। समझ आ गई बात? इस तरह से भी फिर मैंने आपको ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में ट्रिक बताई थी, वो भी कि सिंगल बॉन्ड के अंदर ए बी के अंदर फर्स्ट कार्बन के साथ 3 और लास्ट कार्बन के साथ 3, बाकी सब के साथ 2, ये सिंगल में। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कि आइसोमर्स है C4H10 का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला बनेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला में नेक्स्ट आ जाता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन मेनली हम क्या करते हैं कि जब सेकंड कार्बन के साथ अगर कार्बन की एक ब्रांच लगा दी जाए, फिर सुने, सेकंड कार्बन के साथ अगर कार्बन की ब्रांच लगा दी जाए, इट विल बिकम आइसो, ठीक है। सेकंड कार्बन के साथ जब कार्बन की कोई ब्रांच लगा दी जाए ऊपर या नीचे, उसको हम कहते हैं आइसो। समझ आ रही? तो 4 कार्बन थे, सेकंड अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है इसकी, सेकंड अरेंजमेंट ये पॉसिबल है कि इसको मैं बोलूँ आइसोब्यूटेन। देखो अब इसके हमने बॉन्ड कैसे पूरे करने हैं, 2, ठीक है, 3 2 6 CH3, क्या बोला मैंने, 2 3 2 6 3 हाइड्रोजन। अब इसको देखो, 2 सेंटर वाला कार्बन ये वाला, 2 4 6, कितने बचे, ओनली 1 हाइड्रोजन। फिर से ये वाला 2 4 6, यानी ओनली 1 हाइड्रोजन, ठीक है। लास्ट कार्बन 2 यानी 3 2 6 CH3। किसी को बात समझ ना आई? देखो नेक्स्ट क्या है, C4H10, जरा हाइड्रोजन गिनो मेरे साथ, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन, कितने कार्बन, 1 2 3 4, C4H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, बस स्ट्रक्चर कितने बने, 2। इसी तरह अगर मैं पेंटेन का स्ट्रक्चर देखूं, पेंटेन का, अच्छा एक बात और है, जो आपके पास फार्मूला है निकालने का वो क्या है, CnH2n+2।
अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और अगर आप निकालना चाहते हैं कि टोटल कितने आपके पास हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे कार्बन में, तो आप सिंपल एन में वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे ब्यूटेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम वो कितने हैं, 4 पुट करके देख लें। C4H2 + 2, बताओ आंसर क्या आएगा। C4 2 4 8 + 2 10, ठीक है, C4H10। समझ गए? यानी ये फॉर्मूला है आपके पास टू फाइंड द हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम CnH2n+। अच्छा, अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम पेंटेन। पेंटेन क्या बनेगा, C5, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आएंगे, C5H, यहाँ 10 आए थे वहाँ 12 आ जाएंगे, C5H12, ठीक है। अब अगर ये आपको वैसे भी भूल रहा है तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें, C5 n की जगह में 5 2 5 10 + 2 12 C5H12, ठीक है। अगर वैसे आपको याद नहीं आ रहा कि मैं C5 के साथ कितने हाइड्रोजन, तो यहाँ 5 पुट करके देख लें, N5 2 5 10 + 2 12 C5H12। अच्छा, अब इसके कितने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेंगे, 3, क्योंकि ये मेनली आपके सिलेबस में 3 ही है, नॉर्मल, आइसो, न्यू, ठीक है, नॉर्मल, आइसो, न्यू। यहां मैं लिख देता हूं, ये नॉर्मल बनेगा, दूसरा आपके सामने बन सकता है आइसो, तीसरा बन सकता है न्यू, ठीक है। आइसो हम किसको बोलते हैं, आइसो कहते हैं कि जब आपके सेकंड कार्बन के साथ कोई भी कार्बन की ब्रांच लग जाए। न्यू हम किसको बोलते हैं, जब सेकंड कार्बन के टॉप बॉटम दोनों पर ब्रांच लग जाए तो हम कहते हैं न्यू। टॉप भी लगे, बॉटम भी लगे, कार्बन की ब्रांच लगे, अभी हम लगा के भी देखेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यू। चलो अब पेंटेन को करके देखते हैं, नॉर्मल पेंटेन बना के देखते हैं, एन पेंटेन, इसको एन पेंटेन कहते हैं। नॉर्मल पेंटेन में सीधा स्ट्रेट चेन बनेगी, नॉर्मल चेन बनेगी स्ट्रेट, थ्री टू 5, ठीक है जी, 3 2 5। अब ऐसा है कि हाइड्रोजन एटम जरा पूरे करते हैं, 2 3 2 6 CH3, बीच वाले को देखो 2 4, कितने चाहिए, 4 2 2 4, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 4 2 2 4, 2 हाइड्रोजन, 2 4 2 2 4, 2 हाइड्रोजन, कितने लगाऊं, 2 3 2 6, 3 लगाऊं, ठीक है जी। नेक्स्ट आइसो पेंटेन, बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सेकंड कार्बन के साथ कार्बन की एक ब्रांच लगाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक, ये बन गया आइसो पेंटेन, ठीक। वंस अगेन इसके अंदर आप पूरे करते हैं बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे 2 3 2 6 3, यहाँ पे देखो 2 4 6, एक रह गया यानी 1, इसी तरह 2 4, कितने चाहिए, 2 मजीद चाहिए, CH2, यहाँ पे 2 3 2 6 CH3। ये मेरी अपनी लॉजिक है इसके साथ डील करने की, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक शुक में ऐसा कोई रूल नहीं है, समझ आ रही है। मैं सिंपल, मेरा कहना ये है कि एक कार्बन जब एक हाइड्रोजन अटैच करता है, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, 2, तो क्यों ना 2 के टेबल से सीखा जाए इसको, ठीक है। यहाँ 2 है ना, तो 3 2 6, 3 लगा दो, यहाँ आपके क्या था, 1 2 3 3 2 6 है, कितना चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ इसको देखो 2 4, तो भाई 4 है, मतलब 2 मजीद चाहिए ना, 4 + 4 8,
कार्बन है, हर सूरत अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। बॉन्ड जो बना है कोवैलेंट बॉन्ड, हर एक के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 8 पूरे होते हैं, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है आपके पास न्यू पेंटेन, लास्ट में न्यू पेंटेन। अब न्यू पेंटेन क्या है? सेकंड कार्बन में टॉप बॉटम दोनों ही कार्बन लगेंगे। ये सेकंड कार्बन आ गया, टॉप भी और बॉटम भी, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन, ये आपके पास न्यू पेंटेन के टाइप। अब कहने को C5H12 ये स्ट्रक्चर कितने बने? 1 2 3, इसको कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म्स, जिसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं। ठीक है ना, जैसे इसके पूरे करो 2 3 2 6 CH3। जो सेंटर वाला है, चलो ये एक तरह का आपका क्विज हो गया। जो सेंटर वाला कितने हाइड्रोजन लगाऊं? इसने कहा एक भी नहीं। एक्सीलेंट, 2 4 6 8 पूरे भाई, क्यों लगाने? इधर कितने लगाऊं आप बताएं? यहाँ कितने लगाऊं? सोच लें, 3। यहाँ कितने लगाऊं? 3। इसी तरह यहाँ कितने लगा दी? 3। ठीक है, अब जरा हाइड्रोजन गिने, 12 थे, 3 6 9 12 हाइड्रोजन आपको पूरे मिलेंगे हर तरह से, किसी भी उसमें देख लें। 3, ठीक है, ये जैसे ये वाला था, इसमें हमने CH3 लगाना था, CH3। ये वाला था 3 2 5, ठीक है, इसी तरीके से 3 1 4 3 7 9 12 हाइड्रोजन, फिर 12, फिर इसमें देखो 3 2 5 2 7 2 9 3 12 C5H12। तो आज का समराइज लेक्चर क्या है? केटिनेशंस, आइसोमेरिज्म्स। केटिनेशन में सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी देखी, कार्बन टू कार्बन के अपने साथ बॉन्ड बनाने की। आइसोमर्स में हमने क्या सीखा? सेम केमिकल, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देख सकते हैं आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबके लिए सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, थैंक यू।